दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों को इससे ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं योगी सरकार की सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी जीत हुई है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मामला एक्चुअली सिर्फ योगी सरकार का नहीं है। योगी सरकार और धामी सरकार दोनों को मिलाकर ये फैसला हुआ है, क्योंकि इन्हीं दोनों सरकार ने अभी जो सावन के महीने में हरिद्वार से जो कांवड़ यात्रा चल रहा है, जो दिल्ली, गाजियाबाद और आगे तक जाता है, तो इनके बीच में जितने भी दुकानदार थे सबको इन दोनों सरकारों ने ये निर्देश जारी किया था कि आप लोग को अपना QR कोड एक रखना पड़ेगा जिसमें आपका नाम भी दिखना चाहिए। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको जो आपसे कौन सामान खरीद रहा है उस आदमी को ये जानने का पूरा हक होता है कि वो सामान किससे खरीद रहा है और कितने का खरीद रहा है। और अगर आपको उसके ऊपर मतलब कि उसको अगर लगता है कि आपसे सामान नहीं लेना है, तो ये भी उसकी राइट है कि वो आपसे सामान ले या न ले। तो इसी को लेकर वहां के दुकानदारों ने नहीं, कोई तीसरे आदमी ने, जो दिल्ली में एक प्रोफेसर है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी कि माय लॉर्ड ये तो गलत हो रहा है, इससे तो आपसी जो सद्भाव है वो खतरे में आ जाएगा। हालांकि दोस्तों देखिए, दूसरे समुदाय के लोग हैं, वो लोग भी कोई सामान खरीदते हैं या खाते हैं तो ये पता लगाते हैं कि ये जो सामान है वो हलाला सर्टिफाइड है या नहीं। उनको जब ये मानने का हक है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, एक सर्टिफाइड एजेंसी के द्वारा प्रमाणित होता है तो ही वो खाते हैं। तो दूसरे साइड के आदमी को भी ये हक है ये जानने का कि वो किससे सामान खरीद रहे हैं। और चूंकि ये सावन का महीना है, पूरा शुद्धता का इसमें ख्याल रखा जाता है। लोग कोशिश करते हैं कि हमसे किसी प्रकार की अशुद्धता न हो जाए, इस तरह का ध्यान रखते हैं। तो इसी सब चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस डाला गया और केस लड़ने के लिए भारत के दो सबसे बड़े वकील, जी हां दोस्तों, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, दोनों को लगाया गया। दोस्तों आप अगर मेरे पुराने वीडियो जाकर देखेंगे तो उसमें मैंने बहुत बार ये कहा है कि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी दोनों जो है ओवररेटेड लॉयर हैं। इन लोगों ने अपनी एक ऐसी बना रखी है इमेज, एक भ्रम जाल बना रखा है, जिससे जो दूसरे समुदाय के लोग हैं या जो भाजपा के विरोधी, सरकार के विरोधी या जो हिंदू विरोधी, उनको तबके को लगता है कि हमारा केस कपिल सिब्बल लड़ेंगे और ये जीतेंगे। हालांकि मैंने आज तक कोई भी हाई प्रोफाइल केस इन दोनों वकीलों को जीतते हुए नहीं देखा है। ये लोग राम मंदिर के केस में भी थे, ये लोग धारा 370 को रिपेल कराने वाले केस में भी थे, ये लोग ट्रिपल तलाक वाले केस में भी थे, और ये लोग वक्फ वाले कानून में भी हैं, और ये लोग इसमें भी हैं। दोस्तों मुझे तो सबसे पहले ये क्वेश्चन ये उठता है कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनकी सैलरी होती ही कितनी है, मान लेते हैं जितना भी होता है, तो क्या वो इस लायक है कि वो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे महंगे वकील को अफोर्ड कर सकें? या तो फिर दो ही चीज हो सकता है, या अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल इन जैसे वामपंथियों का केस जो है मुफ्त में लड़ते हैं, या फिर कोई और इनके बदले पेमेंट कर रहा है। इन दो चीज के अलावा तीसरा चीज हो ही नहीं सकता है।
तो मैं ये आप लोग के ऊपर छोड़ता हूं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या इन दोनों में से कौन सा चीज सही है। तो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल भी एक निर्णय दिया था जिसमें योगी सरकार ने कहा था कि जो भी दुकानदार है वो अपना नेम प्लेट लगाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल कहा था कि नेम प्लेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इन दोनों वकीलों को लगा कि इस बार भी हम लोग जाएंगे, ये केस तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, ये तो हम ऐसे ही जीत जाएंगे। तो ये लोग फिर भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और इन्हें लगा कि ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, ये तो एक दिन में हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों वकीलों को तगड़ा सुना दिया। इन दोनों वकीलों को कहा कि इस बार आप गलत हैं, आपको ये जो भी कंज्यूमर है उनको ये जानने का हक है कि वो किससे सामान खरीद रहे हैं और किससे नहीं खरीद रहे हैं। और इस तरह उन दोनों को भगा दिया वहां से और फैसला जो है योगी सरकार और पुष्कम धामी सरकार के पक्ष में हुआ है। अब बहुत लोग इसके ऊपर रुदाली करने लगे हैं कि देखिए ये जो फैसला सुनाया गया है वो दो जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है। इसका मतलब ये होता है कि ये कोई हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट या सिंगल जज बेंच का फैसला नहीं है, ये 2 जजों की बेंच का फैसला है। इसका मतलब अब इस निर्णय को पलटने के लिए 3 जजों की बेंच बनानी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनानी पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतना मतलब बेरोजगारी है कि इस जैसे इशू के लिए वो 3 जजों की एक खंडपीठ बनाएगी, मुझे नहीं लगता है। लेकिन वैसे सुप्रीम कोर्ट तो खुद में महान है, वो कुछ भी कर सकती है। जब वो तीस्ता सितलवार को जमानत देने के लिए एक ही दिन में 3 जजों की बेंच का गठन कर सकती है और छुट्टी वाले दिन रात को फैसला दे सकती है, तो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। तो अब देखिए अब इसके ऊपर क्या हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस दिन से यह फैसला लागू होगा उस दिन से तो मतलब कि कांवड़ यात्रा समाप्ति की तरफ चली जाएगी। तो लोगों को ये मतलब कि उन लोगों को लगता है ना कि कोई भी फैसला आया है तो वो फैसला एक दिन के लिए है या 2 दिन के लिए है या 1 महीने के लिए है या सावन के दौरान के लिए ही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। कोई भी फैसला होता है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी होती है तो उसको एक जनरलाइज वे में लिया जाता है। अब जो है पूरे देश में इसका इम्प्लीमेंटेशन एक रोल मॉडल बन जाएगा और पूरे देश में इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा और ये अब पूरे देश की सरकार इसको लागू कर सकेंगी। इसके लिए अब किसी और को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच के फैसले का बहुत दूरगामी परिणाम हो सकता है और इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो इस खबर के लिए मतलब कि योगी सरकार और धामी सरकार को बहुत बहुत बधाई हो और मुझे लगता है कि और पूरा विश्वास है कि वो दोनों ऐसे ही जनता के लिए अच्छे काम करते रहेंगे। दोस्तों आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।